नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने बातचीत की थी माइग्रेन की कुछ दवाओं की जो एकदम अटैक के लिए भी होती हैं और कुछ दवाइयाँ जो प्रिवेंशन के लिए हम अगर पहले लेवें या कुछ महीने या कुछ हफ्ते लेते रहें तो पेशेंट ठीक रहेगा। सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो दर्द होते हुए इतना टाइम हो गया, मैंने इतने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, फिजिशियन को दिखा लिया, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकती या नहीं हो सकते। इसका मतलब एक ही है कि हमें आपके केस को और बेहतर तरीके से डायग्नोस किया जाए, आपकी हिस्ट्री और बेहतर ली जाए, आपको दवाएं वो अच्छी दी जाएं, आपकी कोई स्ट्रेस है तो आपकी काउंसलिंग की जाए, आपके दिमाग में कुछ गलत फहमी रहती है तो उनको निपटाया जाए। और एक और सवाल सोचने को मिलता है कि डॉक्टर साहब मैं कितना समय दवाई खाते रहूँ। हाँ डॉक्टर साहब, जब तक आपकी दवाई मैं खा रही थी या खा रहा था तो मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बंद की तो दोबारा से हेडेक शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही बात कहते हैं, कभी भी अपने दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग ना कीजिएगा, ऐसा प्लेसिबो इफ़ेक्ट मत आने दीजिएगा जिससे कि आपको लगे कि दवा खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, दवा जैसे ही बंद करेंगे हम दोबारा आपको माइग्रेन अटैक आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा कुछ प्रिवेंशन वाली दवाओं के अलावा उनको अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर आपको मोटापा है आपका मोटापा ठीक किया जाए, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है उसको ठीक किया जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल्स हाई रहते हैं उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है जो लोग भी इसके साथ साथ अपनी फिज़िकल फिटनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा योगा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, ये सब चीज़ें वो हैं जिससे हमारी फ़िज़िकल फिटनेस भी बेहतर होती है और फिज़िकल फिटनेस के अलावा हमारी जो छुट-पुट की तकलीफ़ें हैं और जो स्ट्रेसेस हैं वो कम हो जाती हैं। मत भूलिए कि शहरी जीवन में स्ट्रेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये निर्भर करता है उस स्ट्रेस को आप अच्छे रूप में लेते हैं तो आप बेटर परफॉर्मर बनेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। उस स्ट्रेस को आप नेगेटिव लेंगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होंगी, कोई माइग्रेन हो सकता है, कोई साइकोसोशल तकलीफ़ें हो सकती हैं, आपको कोई छुट-पुट हेडेक्स या बॉडी एक्स चलते रह सकते हैं। तो इस सब बचने के लिए हमेशा अपने इलाज को इस तरीके से किया जाए कि आज को होलिस्टिक यानी कि सब चीज़ों को, डाइट का सुधार, फिज़िकल फिटनेस का सुधार और साथ में छुट-पुट दवाई ये ली जाए तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि माइग्रेन जैसा नामक बीमारी को हम पूरी तरह से निपटा सकते हैं। अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में आपकी सब किस्म की बीमारियों में को एक एक करके आपकी जानकारी बढ़ाऊँ और आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।